पीटीआई हुकूमत के एक और साबिक ओहदेदार ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। चेयरमैन एफबीआर शबर ज़ैदी के हैरानकुन इंकशाफात का हाथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। चेयरमैन पीटीआई को मुल्क की खराब मईशत का बताया, मशवरे दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। नून लीग के अरकान की टैक्स की फाइलें मांगी जाती थी। शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते, चेयरमैन पीटीआई इन्हें बुलाकर कहते, शहजाद बताओ क्या करना है। नसरुल्लाह दरेशिक ने मुझे कहा, तुम अभी बच्चे हो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। शबर ज़ैदी अक्टूबर 2019 से जून 2020 तक चेयरमैन एफबीआर के ओहदे पर फायज रहे। असद उमर का शबर ज़ैदी की इंकशाफात पर जवाब, कहा शबर भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त 2018 में बनी, जिसके अख्ताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 80 करोड़ डॉलर थे। मेरी वजारत खजाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था, जिसके अख्ताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब 70 करोड़ डॉलर थे। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी से आ गई। मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए। कर्जों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो 8 अरब 70 करोड़ डॉलर पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 2 अगस्त को पेश शो फर्द जुर्म आयद की जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, वकील के रिकॉर्ड हासिल करके केस तैयार करने की इस्तदा मंजूर। वकील लॉ विंग से दस्तावेजात हासिल कर लें। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इसहाक डार निगरान वज़ीर आला हो सकते हैं, ये कहना दुरुस्त नहीं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया, अलबत्ता ये अफवाह ज़रूर हो सकती है। बातचीत हो रही है, आया निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट ही होना चाहिए या कोई सियासतदान भी हो सकता है। अगर निगरान वज़ीर आज़म के सियासतदान होने पर इत्तफाक हो जाए, इसहाक डार भी हो सकते हैं। नवंबर में इलेक्शन न हुए तो 2 साल बाद होंगे। चेयरमैन पीटीआई इंतखाबात से पहले नाअहल हो जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। मुलाकात में 3 नाम देंगे, 3 में से एक मुआशी माहिर होगा। अगर नवंबर में इलेक्शन न हुए तो 2 साल तक होते नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने के लिए इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 31 जुलाई को दिन 1 बजे अपील पर इन चैम्बर समाअत करेंगे। जस्टिस काजी फाजिसा के खिलाफ वकील रियाज हनीफ राही ने इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई चलाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बाद रियाज हनीफ राही ने इन चैम्बर अपील दायर की थी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामाबाद में भी 9 मुहर्रम का जुलूस इख्तिताम पजीर। जुलूस के शुरका ने न्यू आपारा के करीब नमाज मगरिबैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का 1 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात में उनके भाई शेख सईद बिन ज़ैद अल नहान के इंतकाल पर दिली रंज और गम का इजहार किया। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात दौरे पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन मजबूत सफारती ताल्लुकात का भी जिक्र किया। 1 घंटे में 29 बिलों की 24 रुकनी असम्बली से मंजूरी। जमहूरियत नहीं मजबूरियत है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इसहाक डार का निगरान वज़ीर आज़म का लॉन्चिंग पैड अभी तक फ़ज़ा में नहीं छोड़ा जा सका, उसमें फ्यूल अभी पूरा नहीं भरा गया। शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है निगरान हुकूमत उनकी कायम मुकाम हुकूमत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। सियासत 1 अगस्त से फैसला कुल मराहिल में दाखिल हो जाएगी। अदलिया आइन और कानून के मुताबिक अहम फैसले दे सकती है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट के कच्चे मकानात ज़मीं बोस, फसलें तबाह, नशेबी इलाके ज़ेर आब। वाशिक में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस कोहबिन डैम टूटने से पानी शहरी और देही इलाकों में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। कल्लात में शदीद तूफानी बारिशों से 1 दर्जन के करीब देहातों की राब्ता सड़कें मुनक़ता।
कोहलू में गाड़ी सैलाबी रैली की नज़र, गाड़ी में सवार अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। फाजिल जेल के करीब पहाड़ी तूदा गिरने से तहसील कहान और सब तहसील रहमानाबाद सवेद की राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 1 अगस्त तक तूफानी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में तुगयानी का खदशा। PDM ने बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मानसेहरा के इलाके ओगी में शदीद बारिश, नदी नाले भी भर गए। जवादा नाले में तुगयानी से पुल बह गया। लंडी कोतल में कमरे की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बाक, एक जख्मी। ओगी दरबंद के दरमियान गाड़ियों की बरह रास्त आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। सैलाब से मकानात, मवेशियों के बाड़ों और खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। अपर कोहिस्तान की तहसील कुंदिया में भी सैलाबी रैला, लोग एक मरतबा फिर नकल मकानी पर मजबूर। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। दरिया सतलुज से मुलहिका इलाकों में हर तरफ पानी का राज, कई इलाके ज़ेर-आब। हेड सुलेमान की में सैलाबी पानी आने से रेते की गांव पानी में डूब गया। पानी से रोड्स, बागात, फसलों का नामो निशान मिट गया। मकई, चावल की फसलें और अमरूद के बागात ज़ेर-आब आने से किसानों को करोड़ों का नुकसान। चिल्लास में वाबुस्तर टाप के नजदीक सयाहों की गाड़ी को हादसा, 8 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जख्मियों को रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल चिल्लास मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार होने वाली हाई रूफ में खवातीन भी सवार थी।